नमस्कार साथियों, डाइट बाड़मेर की ओर से आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा राही, आप देख रहे हैं डाइट का यूट्यूब चैनल डाइट एजुकेशन बाड़मेर, जहां हम आपके लिए लाते हैं हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए गए वीडियो लेसन्स। जी हाँ, मैंने पिछले सेशन में आपसे बात की थी क्लास 12 के चैप्टर एडवर्टाइजमेंट के मैंने दो प्रकार आपको समझाए थे और उसे संक्षिप्त में हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। एक मिनट के अंदर हमने क्या क्या किया था। हमने एडवर्टाइजमेंट का अर्थ देखा था, उसके बाद हमने इसके प्रकार देखे थे, क्लासिफाइड और डिस्प्ले। उसके बाद हमने क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या है यह देखा था। उसके बाद हमने डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट क्या है इसे देखा था। फिर हमने एडवर्टाइजमेंट लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, वो लिखी थी। इसकी शब्द सीमा क्या होनी चाहिए, विराम का प्रयोग किस प्रकार से करनी चाहिए, लेखनी कैसे होनी चाहिए, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के बाद में हमने विज्ञापन के जो प्रकार हमारे 12th क्लास में दिए गए उनके बारे में चर्चा की थी। मैंने कहा था राइटिंग स्केल का यह पहला चैप्टर है जिसके तहत हम विभिन्न चैप्टर्स पढ़ते हैं। उसी में नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, इन्विटेशन है, पोस्टर डिजाइनिंग है, आर्गुमेंट राइटिंग है। ये परीक्षा में 4 नंबर का आता है। और मैंने आपसे चर्चा की थी कि आपके पाठ्यक्रम में मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट, एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट, एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट, सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट और उसके बाद लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट, इसके साथ साथ टूर एंड ट्रैवल्स एडवर्टाइजमेंट, जॉब वैकेंसीज, चेंज ऑफ नेम एडवर्टाइजमेंट, ब्यूटी एंड फिटनेस एडवर्टाइजमेंट। इनमें से हमने 2 एडवर्टाइजमेंट कर दिए थे, मैट्रिमोनियल्स कर दिए थे। देखिए यहाँ पे ये हमने पहला किया था, मैट्रिमोनियल से वैवाहिक विज्ञापन। इसके बारे में संपूर्ण चर्चा आप कर चुके थे, कौन कौन से बिंदु होने चाहिए इसके लिए। फिर हमने इन बिंदुओं के बार चर्चा की थी, एग्जाम्पल लेकर के उस एग्जाम्पल को हमने याद किया था। फिर एग्जाम्पल दूसरा लिया था। फिर हमने चर्चा की थी एजुकेशन एडवर्टाइजमेंट, जिसमें किसी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जो विज्ञापन किए जाते हैं वो होते हैं। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। इन्हें लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है ये बात हो चुकी थी। और इसके 2 एग्जाम्पल कराए थे। एग्जाम्पल पहला था जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन का था और दूसरा एग्जाम्पल जो था योगा क्लासेस का था। यहाँ तक हम कर चुके थे। आज हम आते हैं एडवर्टाइजमेंट के तीसरे प्रकार की तरफ, एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट, आवास विज्ञापन। जी हाँ, ये विज्ञापन कैसे होते हैं हमें समझते हैं। किसी मकान, दुकान, कार्यालय, फ्लैट, गोदाम, मैरिज हॉल, मैरिज गार्डन या किसी मैदान को किराए पर देने के लिए जो विज्ञापन दिए जाते हैं उन्हें एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट कहते हैं या आवास विज्ञापन कहते हैं। किसी संस्थान द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अखबार में इश्तिहार दिया जाता है कि उसके पास मकान किराए के लिए खाली है या गोदाम, दुकान, जो भी एकोमोडेशन उसके पास है उसके बारे में विस्तार से बताता है। तो यहाँ आपने दे दिया एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट का अर्थ। ये तो क्लियर हो गया है कि किसी व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा किसी सुविधा को किराए पर देने के लिए जो विज्ञापन दिए जाते हैं उसे एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। अब देखिए इसे लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान रखते हैं। अगर आप ये ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप इन विज्ञापन को कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। बिल्कुल एक संक्षिप्त नोट्स की तरह ये काम आएंगे आपके। देखिए सबसे पहले एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट लिखते समय ध्यान देने योग्य बात। सबसे पहली बात है यह एक निश्चित आकार या प्रारूप में होते हैं। सबसे पहले इसमें ऊपर हेडिंग लिखा जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा। एक हेडिंग लिखा जाता है, इसकी हेडिंग में या तो लिखते हैं टू लेट या लिखते हैं ऑन रेट या लिखते हैं अवेलेबल एक्सेट्रा। ये हेडिंग आ जाएगा। उसके बाद वह
दुकान, मकान, गोदाम जो किराए पर देना चाहते हो कहाँ है, उसकी लोकेलिटी यानी मोहल्ला उसका, फिर नंबर ऑफ रूम, आप जो मकान किराए पे दे रहे हैं उसके कमरों की संख्या कितनी है, एरिया, टोटल एरिया, उसका कुल क्षेत्रफल कितना है वो बता देंगे। उसके साथ उसमें अन्य सुविधाएं कौन कौन सी है उनका जिक्र करेंगे। रेंट और रेंट, किराया कितना है, किराए की दर कितनी है, किराया चुकाने का मोड क्या है, मोड ऑफ रेंट या मोड ऑफ पेमेंट क्या है, इसके तहत बता देंगे कि मंथली किराया है, वार्षिक किराया है या छमाही किराया है या तिमाही किराया है। अब उसके बाद कॉन्टैक्ट, विज्ञापन दाता का नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, उसके फोन नंबर आ जाएंगे एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। अगर आपने इन बातों को ध्यान में रखा है तो आप आराम से किसी भी आवास विज्ञापन को लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक मकान किराए पर देना है तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग आ जाएगा ऑन रेंट या अवेलेबल, क्या है वो बताना पड़ेगा, हाउस, फिर वो किस मोहल्ले में है वो बताना पड़ेगा, उसके अंदर कितने रूम हैं, कितना क्षेत्रफल है उसका, उसमें अदर फैसिलिटीज क्या क्या है, जैसे पार्किंग है, किचन है, पोर्च है, पार्क है, क्या क्या सुविधाएं हैं उसके अंदर वो सारी लिख देंगे। फिर इसका रेंट क्या है, अगर ईयरली रेंट है या उसका एडवांस पेमेंट है, मोड ऑफ पेमेंट है, वो हम दिखा देंगे। और सबसे लास्ट में विज्ञापन दाता का नाम, पता और मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। हम इस एक्सपोर्टेशन एडवर्टाइजमेंट को एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां देखिए आप, अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया है या नोट किया है तो आप आराम से बुक कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यू हैव सेट 2 बेडरूम्स एंड अ डाइनिंग हॉल, आपके पास 2 बेडरूम का एक मकान है, यू वांट टू गिव ऑन रेंट, जिसे आप किराए पर देना चाहते हैं, टू अ ट्रांसफरेबल फैमिली ओनली, या एक शर्त रखी हुई है, मकान किराया सिर्फ उसी को दिया जाएगा जो स्थानांतरित परिवार है, स्थायी निवास करने वाला नहीं हो जिसका तबादला होता रहता है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, टू लेट कॉलम, गिविंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन, आपको उचित इंफॉर्मेशन देते हुए यह विज्ञापन लिखना है। अभी देखें, आपने जो कॉलम देखे थे, कॉलम को देखते सबसे पहले या ऊपर आ जाएगा हेडिंग, या आ गया टू लेट या ऑन रेंट या अवेलेबल, ये मैंने अलग अक्षरों से लिखा है टू लेट। उसके बाद देखिए अवेलेबल 2 रूम प्लस डाइनिंग हॉल। अब ये कह रहे हैं कि किराए के लिए उपलब्ध है 2 बेडरूम वाला एक मकान जिसमें डाइनिंग हॉल भी है। सेट लोकेशन, दूसरा बिंदु था वो लोकेशन कहाँ है, यहाँ लोकेशन दिया है 71/252A पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, ये उस मकान की लोकेशन दी हुई है। फिर जो शर्त थी प्रश्न में कि केवल ट्रांसफरेबल फैमिली को ही दिया जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ओनली फॉर ट्रांसफरेबल फैमिली, फिर उसके साथ और क्या सुविधा है, अगला कॉलम था अदर फैसिलिटीज, तो कह रहा है सेपरेट किचन एंड बाथरूम, उसमें और सुविधा देखिए 24 आवर्स वाटर सप्लाई, नियमित रूप से वाटर सप्लाई है, एंड पार्किंग फैसिलिटीज, और पार्किंग फैसिलिटीज है। अगला बिंदु था रेंट या रेंज ऑफ रेंट, यहाँ लिखा हुआ है 20,000, 10,000 रुपया इसकी
तो 10,000 10,000 का इसका रेंट है, और उसके साथ साथ उसका विद्युत जो है वो साथ है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मेंटेनेंस चार्ज। उसका जो रखरखाव का खर्चा है वो भी 10,000 के अंदर अंदर ही है। फिर लास्ट कॉलम था हमारा कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट दे रखा है, ये महेश मित्तल है, ये इसका एड्रेस दिया हुआ है 15/351 और सुभाष मार्ग जयपुर, उसके मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। इस प्रकार से आज हमने किए एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट। मैं एक बार वापस आपको बताता हूँ कि ये विज्ञापन वह विज्ञापन होते हैं जिसमें आप मकान, दुकान, भवन या किसी भी प्रकार के किसी प्रतिष्ठान को किराए पर देने के लिए विज्ञापन लेते हैं। तो हमारे एडवर्टाइजमेंट चैप्टर के अंदर ये तीसरा विज्ञापन था वो पूरा हुआ। अगली क्लास में हम इसकी चौथी टाइप जो है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।